वेलकम टू करंट इन्फो पोर्टल। आज हम बात करेंगे गूगल जियो और गूगल जियो पार्टनरशिप के बारे में कि जो इनकी पार्टनरशिप हुई है इसका लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं हूं मुराद। चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक को। हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि जो अनाउंसमेंट हुई है, जो अभी एजीएम हुई है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो द्वारा, उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट हुई, गूगल जियो मीट क्या है, 2G मुक्त इनिशिएटिव कब लिया गया और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 5G इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये जो पूरा डिसीजन लिया गया है इनका अदर कंपनीज़ पे, कंज्यूमर्स पे और टेक्नोलॉजी मार्केट में स्पेशली क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में हम जानेंगे। हम बात करेंगे रिलायंस एजीएम की। सबसे पहले एजीएम होता क्या है। एजीएम की फुल फॉर्म होती है एनुअल जनरल मीटिंग। जो कंपनीज़ एक्ट है हमारा 2013, उसके अनुसार जो भी कंपनी है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको साल में एक बार एजीएम कंडक्ट कराना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी नहीं है तो उसे 18 मंथ के अंदर एक एजीएम कराना कंपलसरी हो जाता है। तो रिलायंस ने जो इस साल जो एनुअल जनरल मीटिंग की गई है वो इस बार 43rd इनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए। मुकेश अंबानी ने इसमें जियो ने 5G सॉल्यूशन डेवलप कर लिया है पूरा कम्प्लीटली। मतलब 5G इंडिया में लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है मुकेश अंबानी। इन्होंने गूगल के साथ अभी एक कोलैबोरेशन किया गया है, जिस कोलैबोरेशन में ये इनका फोकस जो रहेगा इंक्रीजिंग करने का रहेगा कि हम जो स्मार्टफोन हैं लोगों तक, उनके जो यूज़र्स हैं, जो 2G यूज़र्स हैं खासकर, उनको एसेस करा पाएँ हम लोग, उन तक वो चीज़ पहुंचा पाएँ कि वो लोग भी 5G यूज़ कर सकें। अब इसका पूरा फोकस रहा है रिलायंस एजीएम में, इस मीटिंग का पूरा फोकस इसी बात पे रहा था कि हम 2G मुक्त इंडिया बनाएंगे। और 2G मुक्त क्या है वो हम आगे जानते हैं। बेसिकली इसमें जो हमारा इनिशिएटिव लिया गया है ये है कि 2G यूज़र्स को हम क्या करेंगे, 5G यूज़र्स बनाएंगे या फीचर्स फ़ोन वाले को स्मार्टफोन करवाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पे। यहाँ पे आप एनडीटीवी प्रॉफिट का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें गूगल ने इन्वेस्ट करने की बात कही है, करीब 33,737 करोड़ इन जियो। ये 43rd एजीएम में गूगल भी इनके पार्टनर स्टेक होल्डिंग ली है। और की अनाउंसमेंट की गई है रिलायंस इंडस्ट्री 43rd एजीएम में। जो अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें गूगल ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 33,000 करोड़ अप्रॉक्स $4.5 बिलियन जियो में स्टेक होल्डिंग करेगी। जियो गूगल मीट, इसके बारे में हम जानते हैं। गूगल ने अभी क्या क्या हाल ही में अनाउंस किया गया है। आपने इससे पहले कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी कि फेसबुक ने भी इसमें जियो में इन्वेस्ट किया है। अब गूगल ने भी करीब $4.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं, यानी अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में 33,000 करोड़ के अप्रॉक्स इन्वेस्ट किए गए हैं, स्टेक होल्डिंग ली गई है। गूगल जियो मीट में क्या किया जाएगा, इनका एम्फेसिस रहेगा, इनका फोकस मेन रहेगा कि एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाएँ जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स में ऑपरेट करेंगे, ताकि जो यूज़र्स हैं, 2G यूज़र्स हैं खास करके, उनको हम ला सकें स्मार्टफोन पे। तो हमारा ये मेन मोटिव रहेगा इसमें। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी ये कंफर्म किया है एजीएम में कि कंपनी विल स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहेगी जियो के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इंडिया। मतलब कि साथ में उनके साथ काम करेगी, ना सिर्फ उनके पैसा लगा के छोड़ देगी, उनके साथ उनके अपने सॉफ्टवेयर्स भी लाएगी, नई टेक्नोलॉजीज़ लाएगी और कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा जा सके। यहाँ पे आप ट्वीट दे सकते हैं रिलायंस जियो का और सुंदर पिचाई का, जिनमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करीब $4.5 बिलियन की है और जियो ने भी इसको एक्सेप्ट किया है स्मार्ट डिवाइसेस के नाम से। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से तो अभी ये। अगर आपको भी लगता है कुछ ऐसा ही या आपके जो विचार हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 2G मुक्त इनिशिएटिव क्या है। 2G मुक्त इनिशिएटिव बेसिकली ये है कि जो हमारे करीब 350 मिलियन पीपल हैं वो अभी 2G फीचर्स फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मतलब 2G फीचर्स फ़ोन आप जानते होंगे जिसमें 2G ही सपोर्ट करता है, काफ़ी नेट स्लो होता है और काफ़ी कम फीचर्स होते हैं और उनमें एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म भी थोड़ा पुराने वर्जन का होता है। उन सबको हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कहाँ करना है, स्मार्टफोन्स पे, 4G या 5G स्मार्टफोन्स जो कि अफोर्डेबल स्मार्टफोन होंगे, मतलब कि ईजिली अवेलेबल होंगे और कम रेट पर। सुंदर पिचाई ने इसमें कहा था जियो प्लेटफॉर्म डिज़र्व अ गुड डील ऑफ क्रेडिट। मतलब जो जियो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और डिज़र्व करता है गुड डील ऑफ क्रेडिट, इसलिए वहाँ वो लोग साथ में इनके इनिशिएटिव लाए हैं कि हम इनके साथ बिजनेस
अब यहाँ पे बिजनेस लाइन का जो आर्टिकल है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि हाउ अंबानी मुकेश अंबानी प्लान्स टू मेक 2G मुक्त के इनिशिएटिव किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं, जो ही 15 जुलाई को ही इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि जो 43rd अभी जो मीटिंग हुई थी वो 15 जुलाई को हुई थी 2020 में। 43rd थी। ये आपसे आने वाले UPSC या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस साल की करंट अफेयर्स की को बढ़िया एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी मीटिंग थी। तो आप बता सकते हैं 43rd मीटिंग थी। आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे रहेगी कि 2G मुक्त इनिशिएटिव क्या है, हम उसमें पूरा इसको डिटेल में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अब बात करते हैं 5G इन इंडिया, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। पहली बात तो रिलायंस जियो एक तरह से फाइट ऑफ नेटवर्क करने जा रहा है। जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज है, जैसे हुआवी है और भी कई सारी कंपनीज़ है, वो वायरलेस डेटा पहले इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं, उनसे टक्कर लेने वाली है। और रिलायंस जियो अभी फ़िलहाल अपने जो 4G सर्विसेज के लिए सैमसंग टावर्स पे निर्भर है, पर अब उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब 5G लेकर आ रहे हैं वो। तो हो सकता है वो नए किसी टावर पे अपना ही टावर्स इस्टेब्लिश करें, ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं। तो बाहर पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती है हमारी, और रिलायंस जियो का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। 5G डिप्लॉयमेंट के बाद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि सैमसंग टावर्स पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। और जियो ने एक और अनाउंसमेंट की है कि दे कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दिस टू अदर कंट्रीज, मतलब ये बाहर भी उनको दे सकते हैं ये इस नेटवर्क सिस्टम को। बाहर की कंपनीज़ जैसे कि सिंगापुर हो गई, ये बाहर की जितनी कंपनीज़ हैं उन सबको कंट्रीज़ को दिया जा सकता है। टर्की या फिर जो वेस्ट साइड में है उन कंपनीज़ को हम दे सकते हैं। जियो ने ये घोषणा की। अच्छा, अब क्या चैलेंजेस रहेंगे इनके सामने इम्प्लीमेंट करने से पहले। अच्छा, हम जानते हैं ग्लोबल कंपनियां AT&T और वेरिजोन नाम से कुछ कंपनीज़ हैं जो पहले ही डिप्लॉय कर चुकी हैं 5G नेटवर्क्स। और हमें एक सबसे बड़ा जो हमें दिक्कत हो सकती है रिलायंस जियो को कि नेटवर्क ही नहीं, हमें डिवाइसेस भी चाहिए होंगे जो 5G रेडी हों। अभी फ़िलहाल मार्केट में कुछ ही कंपनीज़ हैं, कुछ ही क्या, जो एक है आपकी रियलमी नाम से एक कंपनी है जिसने हाल में ही 5G निकाला है। बाकी अभी फ़िलहाल कोई ऐसी कंपनी नहीं है नामी जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया हो कि 5G उसमें सपोर्ट करें। तो हमें पहले तो सपोर्टिंग डिवाइसेस भी बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जियो और गूगल दोनों ने ही पहले एक लो कोस्ट स्मार्टफोन का कैप्चर करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था पर फेल हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं गूगल ने एंड्रॉयड 1 और जियो ने लाइफ नाम के फ़ोन निकाले थे जो काफ़ी सस्ते थे, लो कॉस्ट पे थे, पर फेल हो गए। वो काफ़ी चले नहीं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टफ होगा 350 मिलियन यूज़र्स को माइग्रेट करना 4G अपने 5G उस पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले तो 5G क्या है। 5G के एक नेक्स्ट जनरेशन सेल्युलर मीडियम है इंटरनेट का, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक पैनल जो भी बना था उनके अनुसार जो 5G की स्पीड है वो करीब 2 से 20 GB पर सेकेंड हो सकती है। और वायरलेस चिप मेकर क्वालकॉम, उन्होंने अभी टेस्टिंग की थी तो उनके अनुसार जो उनके अकॉर्डिंग डाउनलोडिंग स्पीड 5G की 4.5 GB पर सेकेंड रही थी, जो कि 3G और 4G से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, इट विल ऑल्सो इफ़ेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो अभी इंटरनेट के थ्रू काम कर रही हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज लगते हैं, डिजिटलाइज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए 5G उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है लो कॉस्ट हो जाए, इसलिए ये हेल्थ फैसिलिटीज़ और भी कई सेक्टर्स हैं जहाँ ये इफेक्ट कर सकता है। एरिक्सन नाम की एक कंपनी है जो सर्वे करवाती है और काफ़ी डिजिटल एरिया में, उनका कहना है कि जो ये खर्चा होगा वो उनको रेवेन्यू प्रॉफिट खर्चे के बाद भी अब रेवेन्यू प्रॉफिट 2026 तक उनको आना शुरू हो जाएगा। करीब 2.7 बिलियन तक, रिपोर्ट के अनुसार 2.7 बिलियन डॉलर तक उनको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और कंज्यूमर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या। सबसे पहले तो कंज्यूमर को उनको 5G डिवाइसेस को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने जितने भी डिवाइसेस हैं या तो चेंज कर सकते हो या उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। और मार्केट में जितने भी 4G 3G जो मार्केट में पहले से फ़ोन पड़े हुए हैं वो सब हो सकता है कि अनयूज्ड रह जाएं
अब हम जानेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अदर कंपनीज़ पे क्या पड़ सकता है। अभी हमने देखा था कि कंज्यूमर्स पे क्या पड़ा है, अब हम ये देखेंगे कि इसका कंपनीज़ पे क्या पड़ा है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो जियो है सैमसंग के टावर यूज़ कर रहा है, तो जिस तरह वो 5G, जैसे ही वो 5G पे अपलोड होंगे, जैसे ही मतलब इनिशिएट करेंगे जैसे ही 5G पे, तो सैमसंग जो है एक अपना मेजर पार्ट ऑफ अर्निंग लूज़ कर सकता है, क्योंकि सैमसंग की जगह वो टावर्स हट जाएंगे। हो सकता है अपने ये खुद के लिए आए 5G टावर्स। भारतीय एयरटेल के फ़िलहाल 135 मिलियन यूज़र्स हैं और वोडा के 174 2G यूज़र्स हैं। ये सब इन सब को मिला के जो 2G मुक्त इनिशिएटिव है उसमें इन सबको शिफ्ट करना चाहती है 5G। तो भारतीय एयरटेल और ये वोडाफोन आइडिया, ये दोनों ही अपने एक बिग पार्ट ऑफ सब्सक्राइबर को खो सकते हैं अगर ये स्कीम लॉन्च होती है और सक्सेसफुल रहती है। तो आउटसाइडर कंपनीज़ जैसे कि हुआवी है उनको काफ़ी टक्कर मिलेगी, इनसे टफ फाइट होने वाली है ये। और जियो के 5G प्लान को अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये ट्रबल साबित हो सकती है वीकर प्लेयर्स लाइक वोडा आइडिया, जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं। वोडा आइडिया वैसे छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, पर इन्हें हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा घाटे में है और ये ज़्यादा घाटे में जा सकती हैं अगर इनके सब्सक्राइबर्स खो दिए गए। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का है, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि भारतीय एयरटेल और वोडा आइडिया को 4 से लेकर 7% तक का लॉस हो सकता है या उनको गिर सकती है वो चीज़ें। यहाँ वायर का भी एक द वायर नाम से भी एक आर्टिकल छपा है, जो एक पब्लिशर हैं, उनका भी कहना है रिलायंस जियो ने जो 2G फ्री इंडिया इनिशिएटिव लिया है, 2G मुक्त इंडिया, वो एफर्ट वोडाफोन को और वोडाफोन आइडिया को हिट हार्ड कर सकता है, मतलब उनको मार्केट से हटाने की ताकत रखता है, इतनी इसकी ताकत। अब हम बात करते हैं कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब जियो 5G है उनका फोकस यही है कि हम सारे यूज़र्स को अपनी तरफ खींच लें, तो ये ड्यूओपॉली ला सकता है टेलीकॉम सेक्टर में। सिर्फ जियो और गूगल ही काम करें या जियो आइडिया ही काम करें, कोई एक बाहर निकल जाएगी, इसलिए मार्केट में तगड़ी डुओपॉली ला सकता है। डुओपॉली कहते हैं जब सिर्फ 2 ही कंपनीज़ होंगी जो काम करेंगी, जैसे कि जियो और गूगल, या फिर जियो टेलीकॉम सेक्टर में आइडिया वोडा निकल सकती हैं टेलीकॉम सेक्टर से। जियो को जो है मार्केट में अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक करीब 30,200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, और दिस कुड एक्चुअली मीन सम चैलेंजेस फॉर एस्टैब्लिश चाइनीज़ ब्रांड्स, जो पहले से ही चाइनीज़ एस्टैब्लिश ब्रांड्स है, जैसे शाओमी हो गई, वीवो, ओप्पो, इन सबको काफ़ी तगड़ी टक्कर मिल सकती है 5G के मामलों में। और जियो गूगल कॉम्बिनेशन जो है वो डिसरप्ट कर सकता है फीचर्स फ़ोन को, जो पहले से ही मार्केट है, जो 2G फ़ोन्स निकाल रहे हैं, सैमसंग निकाल रही है, नोकिया के हो गए, विंडोज़ फ़ोन है, या फिर जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है जो 3G वर्जन सपोर्ट करते थे, उनकी एंट्री लेवल पर स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी तगड़ी टक्कर होगी और काफ़ी ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करेगा ये सब चीज़ें। सो गाइज़, इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को था, काफ़ी कुछ हमने देखा, काफ़ी कुछ जाना भी है। तो आपको अगर ये चीज़ें सही अच्छी लगें, आपको लगे कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काम की थी, तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को थोड़ा शेयर करें, जिससे हम भी आगे और ऐसी वीडियोस ला सकें। ये चीज़ें हमें प्रोत्साहित करती हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट करना है आगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।